ALPCPT2 के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां, कुछ गलतियां देखने को मिल रही है मेरे भाई, जिसकी वजह से 5 कैंडिडेट को भी फेल कर दिया गया है। और अब ऐसे लड़के रिवाइज रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं, जो कि जेन्युइन डिमांड है मेरे भाई। अगर 5 कैंडिडेट को भी फेल कर दिया जाएगा, जबकि उसने इतने नंबर लाए हैं, और मिस कैलकुलेशन करके उसके नंबर घटाया जाए, उसको फेल कर दिया जाए, तो रिवाइज रिजल्ट तो आना ही चाहिए मेरे भाई साहब, क्योंकि एक भी लड़के के साथ गलतियां ऐसी नहीं होनी चाहिए। रेलवे या तो इस पर क्लियरिफिकेशन दे, या फिर से रिवाइज रिजल्ट लेके आए कि क्यों दिक्कत हुई है, कैसे ये चीज़ें हुई हैं। एक्चुअली हुआ क्या मेरे भाई, जब आपके आए हुए थे रिजल्ट, कई लोगों ने अपने रोल नंबर मिलाए, और उनका जब रोल नंबर नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने आंसर की चेक किया था, वो पार्ट बी में भी पास थे, अच्छे खासे नंबर थे पार्ट ए में, उसके बाद भी जब रोल नंबर नहीं मिल रहा रिजल्ट में, तो कई लड़के परेशान हो गए, इधर उधर कमेंट करने लगे। कई लोगों ने मेरे पास भी कमेंट किया था, तभी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था मेरे भाई कि एक बार ऐसे कैंडिडेट ठीक से जो है अपना रोल नंबर मिला लें, फिर भी नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। कई लोगों ने मैसेज किया भी मेरे भाई, तब मैंने कहा था कि एक बार स्कोर कार्ड आने तक का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन जब रेज होता है तो कई लोगों के जो नंबर मिले थे उस नंबर को अवॉइड कर दिया जाता है, या फिर उसको गलत पाया जाता है और नंबर घट जाते हैं। तो इसलिए स्कोर कार्ड आने तक का इंतजार कर लें। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी, नंबर उनके कम कर दिए गए। पर मेरे भाई कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जेन्युइनली कैंडिडेट जिनके आंसर की में आने पे अभी 6 क्वेश्चन को इनवैलिड कर दिया गया है, जबकि स्कोर कार्ड जब बना है, स्कोर कार्ड में 3 ही क्वेश्चन को इग्नोर करके नंबर दे दिए गए हैं। कई लोगों के 2 क्वेश्चन इग्नोर किए गए हैं, कई लोगों के जो है 5 क्वेश्चन इग्नोर किए गए हैं आंसर की में, और जबकि स्कोर कार्ड में कम नंबर ऑफ क्वेश्चन को इग्नोर करके उनके जो है नंबर काउंट कर दिए गए, जिसके वजह से उनके नंबर कम हो गए मेरे भाई। एक लड़का जिसके 3 क्वेश्चन को इग्नोर किया गया है स्कोर कार्ड में, और जनरली आंसर की में 6 इग्नोर हैं, 3 क्वेश्चन इग्नोर करने की वजह से उसका 24 पॉइंट समथिंग नंबर बनता है, जबकि अगर 6 क्वेश्चन इग्नोर किए जाते तो उसका 27 नंबर बनता, और वो आराम से जो है पार्ट बी में पास हो जाता। पार्ट बी में ही ये गलतियां देखने को मिल रही है मेरे भाई साहब। अगर ऐसा कुछ भी है, देखो जो पास है वो भी, जो फेल है वो भी, एक बार जो है अपना आंसर की जरूर मिलाइए, कितने क्वेश्चन आपके इग्नोर किए गए हैं। क्योंकि भाई साहब अगर पार्ट ए में भी ऐसा हुआ है तो एक एक क्वेश्चन इग्नोर करने के वजह से जो लड़का पास है उसके भी अगर नंबर बढ़ते हैं, तो भाई साहब आपको पता है ये फाइनल मेरिट में कितना काम आने वाला है। अगर पॉइंट में समथिंग भी आपका नंबर बढ़ रहा है, तो भाई साहब पॉइंट समथिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो एक बार जो लड़का पास है वो भी, और जो फेल है वो भी ठीक से अपना मिलाइए। उसके बाद अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्या करना है हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। देखिए जितने भी लड़कों के साथ ऐसा हुआ उसमें से एक लड़के का ये स्कोर कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इनका जो है ना, ये रोल नंबर आप देख सकते हो, आंसर की भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो इनका देखिए पार्ट बी में ही गलतियां ज़्यादातर हुई हैं, और यहाँ पे पार्ट बी में इनके 3 ही क्वेश्चन इग्नोर किए गए हैं, जबकि इनका रो मार्क्स देख लो आप कितना है, 25 है। ठीक है मेरे भाई, 25 रो मार्क्स है, तो इसको निकाला गया 75 में, यानी कि अगर 72 क्वेश्चन में इनके 25 नंबर होते हैं तो 75 में कितने होंगे, तो इनका होता है 26.04। ठीक है, जबकि क्वेश्चन जो आंसर की में इग्नोर किए गए हैं वो 6 किए गए मेरे भाई, 6। तो इनका जानते हैं कितना हो जाता है, 6 को अगर इग्नोर किया जाए तो इनका 27 पॉइंट समथिंग नंबर हो जाता है। ये जो 75 के निकला ना, 75 में कितना होगा, तो इनका 27 पॉइंट समथिंग हो जाता है, और ये ऐसे ही पास हो जाते हैं। यहाँ पे इनका फेल लिख दिया गया है, यहाँ पे फेल लिख दिया गया है, जबकि ये पास है। और मैं आपको दिखाता हूँ इनका आंसर की भी, आप देख सकते हो। आप चाहें तो यहाँ पे रोल नंबर मिला सकते हैं, जो रोल नंबर दिया गया है वहाँ पे स्कोर कार्ड में सेम ही है। ठीक है मेरे भाई, उन्होंने 2 तारीख को अपना एग्जाम दिया था, इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट है इनका। और इनका आंसर की देखो भाई साहब, मैंने खुद चेक किया हुआ है, जेन्युइन कैंडिडेट है। इनके 6 क्वेश्चन जो है ना आंसर की में इग्नोर किए गए। और जो भी लड़के भाई साहब, जिन भी लड़कों का ऐसा रिजल्ट आया है वो खुद से चेक करें। जो भी क्वेश्चन आपके इग्नोर होते हैं, ये देखिए ऐसे लिखा होगा, ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, और आपको क्लियरली ये चीज़ें पढ़नी है कि यहाँ पे लिखा हुआ फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन या आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। भाई साहब यहाँ देखिए ये लिखा हुआ ना, दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है मैं भाई, यही लाइन आपको देखनी है। और यहाँ पे आप देखिए इनका तो 6 को इग्नोर किया गया, 6 क्वेश्चन इग्नोर किया गया, जबकि स्कोर कार्ड में 3 ही दिखा रहा है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, और एक एक नंबर आपके बढ़ेंगे भाई साहब बहुत ज़्यादा। और कंप्लेन कैसे करनी है तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो यहीं पे एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे फोन करिए और अपना जो है कंप्लेन दर्ज करवाइए। ठीक है मैं भाई, उसके बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद भाई साहब आपको यहाँ पे आना है हेल्प डेस्क पे। तो हेल्प डेस्क पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो ऐसा कुछ खुल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा मेरे भाई, जहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम का कैटेगरी, यहाँ पे टाइप, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट अपना डाल सकते हो, है ना मेरे भाई। जो भी अगर आपका टाइप नहीं मिल रहा तो यहाँ पे अदर वगैरह सेलेक्ट करके अपनी जो है प्रॉब्लम सबमिट करिए। भाई साहब एक टेलीग्राम ग्रुप में बना रहा हूँ आप जैसे लोगों के लिए ही, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए हैं और हर किसी को एक ही साथ मैसेज करना संभव नहीं है, जबकि टेलीग्राम में बहुत सारे लोगों को एक ही साथ अगर एक ग्रुप रहेगा तो मैसेज हम कर सकते हैं। देखिए अभी जैसे कि मैंने आरआरबी चेन्नई का खोल रखा है, आप अपने अपने आरआरबी, जिस भी आरआरबी में आपने फॉर्म फिलअप किया था उस आरआरबी का खोलिएगा,
और यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। यहाँ दोनों पे आप अपना कंप्लेन जो है दर्ज कराइए। और भाई साहब जब ईमेल एड्रेस भेजिएगा तो पूरा पुख्ता जो है प्रूफ भेजिएगा, अपना आंसर की भी अटैच कर दीजिएगा, अपना स्कोर कार्ड जो है अटैच कर दीजिएगा, अपने जो है एडमिट कार्ड भी अटैच कर दीजिएगा। ठीक है भाई, आपको आंसर की अपना देना है, अपना जो है स्कोर कार्ड देना है और अपना एडमिट कार्ड भी देना है। ठीक है, ऐसे कंप्लेन दर्ज करनी है प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर तरीके से कंप्लेन दीजिएगा। और मेरे भाई अगर आपको नंबर और ईमेल एड्रेस नहीं मिलता तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में जाके वहाँ से भी आप जो है ईमेल एड्रेस देख सकते हो और उनका नंबर भी। उसके बाद मेरे भाई कई लड़के, जो लड़के नज़दीक हैं अपने आरआरबी बोर्ड के, एक लड़के से मेरी बात हुई, उसका दूर है फिर भी वो जा रहा है अपने बोर्ड, जो भी लड़के अपने आरआरबी बोर्ड के नज़दीक हैं वो अपने आरआरबी बोर्ड में जा सकते हैं खुद से भाई साहब, क्योंकि लाइफ की बात है ना भाई साहब। नौकरी बहुत ही बड़ी चीज़ है, इतनी मेहनत की है आपने, आप खुद से भी हिमसेल्फ जाके खुद जेरोक्स वगैरह निकाल के अपने एडमिट कार्ड का जेरोक्स निकाल लीजिएगा, अपने जो है स्कोर कार्ड का जेरोक्स निकाल लीजिएगा और आपका जो आंसर की है भाई साहब, आंसर की का पूरा जेरोक्स निकाल लीजिएगा और जिसमें गड़बड़ियाँ उसको पूरा मार्क कर लीजिएगा, है ना भाई साहब। आप लीजिएगा एक हाईलाइटर, ठीक है मेरे भाई, और जेरोक्स पे जो भी चीज़ें जहाँ पे गलत किया है उन्होंने, रेलवे ने अवॉइड किया है, उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। अधिकारियों के लिए इतना समय नहीं है कि वो एक एक करके चीज़ों को निकालेंगे, आपको खुद से करके देना होगा, जितना आप दे रहे हो उतनी सही चीज़ होगी, तो खुद से मार्क करके उनको दीजिए कि ये गलती है और इसको जो है सही किया जाए।